केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान गुजरात के कच्छ में सरपंचों को संबोधित करेंगे। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी आज एक और एक्टर से पूछताछ करेगी। मुंबई में एनसीबी आज एक्टर अर्जुन रामपाल से पूछताछ करेगी। राजस्थान में चल रहे गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी है। बैठक जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई। पीएम नरेंद्र मोदी आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊंची बनाई गई है। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मुख्यालय पर अपने भाषण के दौरान परिवार की पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि परिवारों की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार में जीत के बाद बीजेपी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जाता उदाहरण बनाना है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने। बिहार चुनाव में जीत पर बीजेपी अपने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कहा कि देश में दिशा देने वाला ये चुनाव था जिसमें बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा था। उन्होंने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह मौजूद रहे। कोरोना संकट के बीच आज से 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज दीपोत्सव का पहला त्योहार धनतेरस है, जिसके चलते खरीदारी के लिए बाजार में रौनक छाई हुई है। लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। सीएम भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि बांटेंगे। राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों के खाते में 7,32,95,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बालोद जिले के डोंडी वन परिक्षेत्र के कुर्सी टिक्कुर के पास हाथी के हमले से वनकर्मी घायल हो गया। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वनकर्मी अपने 2 साथियों के साथ सर्चिंग पर निकले थे। तभी अचानक हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल वनकर्मी को जिला अस्पताल रेफर किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,24,00,000 पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 12,88,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 3,66,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 1,44,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,84,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 80,64,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,28,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5 लाख के नीचे आ चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 48,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 883 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,79,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से आंकड़ा 3,055 पहुंच चुका है। वहीं 691 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,68,000 के पार पहुंच गया है। अभी 8,324 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 34,000 के पार केस मिले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीज से आंकड़ा अब 2 लाख को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,226 हो गई है। 25 मौत से आंकड़ा 2,507 पहुंच चुका है और प्रदेश में 1,813 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,83,000 के पार पहुंच चुका है। कोरबा में 168, बिलासपुर में 125 और राजधानी में 144 नए मरीज मिले। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर रवाना हो चुकी है, जहां वो 2 साल पहले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की जीत की कामयाबी को दोहराना चाहेगी। मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5वां खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा और चोट से उबर रहे ईशांत शर्मा बाद में टीम में जुड़ेंगे। ये दोनों केवल टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 23 नई तहसीलों की सौगात दी है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। फेसबुक लाइव से सीएम भूपेश ने नई तहसीलों की घोषणा की। नई तहसील के लोगों को सीएम भूपेश ने बधाई दी। तहसील बनने से किसानों को फायदा होगा। सीएम भूपेश बघेल ने 23 नई तहसीलों की सौगात देते हुए लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य मंत्री शामिल हुए। सीएम भूपेश के तहसीलों की घोषणा पर विधानसभा अध्यक्ष ने धन्यवाद दिया। सीएम ने प्रदेश की जनता को दीपावली की बधाई दी। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय करने जनता से अपील की। दीपावली से पहले कोरिया जिले के केल्हारी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। इससे वनांचल क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर केल्हारी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर एस.एन. राठौर ने फीता काटकर तहसील कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया। मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर ध्रुव का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया। कांग्रेस के सम्मान पर मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि मरवाही की उम्मीद पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने 19 और 20 नवंबर को भोपाल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। सरगुजा संभाग में भाजपा कार्यकारिणी के विस्तार और विरोध के बीच सरगुजा भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इसमें अनुभवी चेहरों के साथ ही नए लोगों को भी शामिल किया गया है। दरअसल बलरामपुर भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सरकारी जमीन में विवाद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने ग्राम तिर्रा में दीपावली को लेकर सामूहिक त्योहार नहीं मनाने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में आज तिर्रा के ग्रामीण अकला डोंगरी थाने के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण धारा 144 लागू है, जो आज 16 नवंबर तक प्रभावशाली रहे। नरसिंहपुर में जब से रेत खदान धनलक्ष्मी कंपनी को दी गई है, तब से एक जिले में लगातार संघर्ष और टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजयुमों ने मामले में साठगांठ के आरोप लगाते हुए सड़क पर मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदूषण की मार झेल रहे सिंगरौली में अब यहां पटाखों की आवाज सुनाई नहीं देगी। इस बार प्रदूषण को लेकर सिंगरौली में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां के जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने निगम क्षेत्र में पटाखे न बेचने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे पटाखा व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंडला के कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारियों से अभद्रता का मामला सामने आया है। मंडी सचिव पर उनकी ही अधीनस्थ महिला कर्मचारी ने शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि मंडी सचिव हमेशा शराब के नशे में कार्यालय आते हैं। करोटी का एक ग्रामीण सूरजपुर भैया थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बोरे में विषैले सर्प को लेकर पहुंचा और इस सांप ने उसे डस लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र बोहला में आधुनिक शिक्षा का अभियान 275 शासकीय स्कूलों तक पहुंच गया। सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। कोरोना काल के बीच जब स्कूल बंद हैं, तब मोहल्ला क्लास के जरिए स्कूल बच्चों तक पहुंच गया है और शासन की पढ़ाई तू हर द्वार योजना को सफल कर दिखाया। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब छात्र 15 नवंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। सर्वर स्लो होने के कारण आवेदक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर आवेदक और उनके परिजन डीएमई कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। जबलपुर में भी एनजीटी के आदेश के बाद 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने फोड़ने वालों पर कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युगियन शुआन फुक के साथ आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन आज से 15 नवंबर तक वर्चुअल तरीके से होगा।
पाकिस्तान ने आज सुबह करीब 9 बजे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाक ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर और पुंछ जिले के शाहपुर किरनी और कस्बा सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी आज एक और एक्टर से पूछताछ करेगी। मुंबई में एनसीबी आज एक्टर अर्जुन रामपाल से पूछताछ करेगी। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी। बैठक जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान गुजरात के कच्छ में सरपंचों को संबोधित करेंगे। कोरोना से लड़ाई में भारतीय प्रयासों की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। एक बार फिर से WHO ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। WHO प्रमुख ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पीएम मोदी की सराहना वाले ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि वो कोरोना से जंग में भारतीय प्रतिनिधि की प्रतिबद्धता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊंची बनाई गई है। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मुख्यालय पर अपने भाषण के दौरान परिवार की पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि परिवारों की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार में जीत के बाद बीजेपी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जाता उदाहरण बनाना है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने। बिहार चुनाव में जीत पर बीजेपी अपने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कहा कि देश को दिशा देने वाला चुनाव था। इसमें बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा था। उन्होंने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 28 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित पाई गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,24,00,000 पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा भी 12,88,000 के पार पहुंच चुका है। अब दुनिया में 3,66,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,44,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,84,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 80,64,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,28,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हुए 5 लाख के नीचे ही आ चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 48,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 883 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,79,000 के पार पहुँच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा भी 3,055 पहुंच चुका है। 691 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,68,000 के पार पहुंच गया है। अभी 8,324 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 34,000 के पार केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीज से आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 20,226 पहुंच गई है। 25 मौत से कुल आंकड़ा 2,507 पहुंच गया है और 1,813 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,83,000 के पार पहुंच गया। वहीं कोरबा में 168, बिलासपुर में 125 और राजधानी में 144 नए मरीज मिले। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर रवाना हो गई है। वहां 2 साल पहले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की जीत की कामयाबी को दोहराना चाहेगी। मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5वां खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा और चोट से उबर रहे ईशांत शर्मा बाद में टीम से जुड़ेंगे। ये दोनों केवल टेस्ट टीम का हिस्सा है। कोरोना संकट के बीच आज से 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज दीपोत्सव का पहला त्योहार धनतेरस है, जिसके चलते खरीदारी के लिए बाजार में रौनक छाई हुई है। लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी करेंगे।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप पेश करेंगे, जिसे लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि बांटेंगे। राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों के खाते में 7,32,95,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर ध्रुव का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया। कांग्रेस के सम्मान पर मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि मरवाही की उम्मीद पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने 19 और 20 नवंबर को भोपाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे। सरगुजा संभाग में भाजपा कार्यकारिणी के विस्तार और विरोध के बीच सरगुजा भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें अनुभवी चेहरों के साथ ही नए लोगों को भी शामिल किया गया है। दरअसल बलरामपुर भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। दीपावली से पूर्व कोरिया जिले के केल्हारी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। इससे वनांचल क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर केल्हारी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर एसएन राठौर ने फीता काटकर तहसील कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया। सरकारी जमीन पर विवाद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने ग्राम तिर्रा में दीपावली को लेकर सामूहिक त्योहार नहीं मनाने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में आज तिर्रा के ग्रामीण अलका डोंगरी थाने के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण धारा 144 लागू है, जो आज से 16 नवंबर तक प्रभावशील है। बालोद जिले के डोंडी वन परिक्षेत्र के खुर्सी टिकूर के पास हाथी के हमले से वनकर्मी घायल हो गया। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वनकर्मी अपने 2 साथियों के साथ सर्चिंग पर निकले थे, तभी अचानक हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल वनकर्मी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। नरसिंहपुर में जब से रेत खदान धनलक्ष्मी कंपनी को दी गई है, तब से जिले में लगातार संघर्ष और टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजयुमों ने मामले में सांठगांठ का आरोप लगाते हुए सड़क पर मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रदूषण की मार झेल रहे सिंगरौली में अब यहां पटाखों की आवाज सुनाई नहीं देगी। इस बार प्रदूषण को लेकर सिंगरौली में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां के जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने निगम क्षेत्र में पटाखे न बेचने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके पटाखे व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंडला के कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी सचिव द्वारा अपनी अधीनस्थ महिला कर्मचारियों से अभद्रता का मामला सामने आया है। मंडी सचिव पर उनकी ही अधीनस्थ महिला कर्मचारियों ने शराब के नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि मंडी सचिव हमेशा शराब के नशे में कार्यालय आते हैं। कटनी के विजय राघवगढ़ के ग्राम पिपरिया कला के गोविंद बर्मन के पुत्र राजेश बर्मन, बहू और 2 नाती नतीन को 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और अंत्येष्टि में विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने अपना भोपाल प्रवास कैंसिल कर पिपरिया कला पहुंचे। परिजनों ने से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। देवास में 19 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर लड़की के परिजन इस मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मृतका एक समुदाय विशेष के लड़के के साथ रह रहे। भोपाल में संस्कार वैली स्कूल के पास एक युवक का शव पानी में डूबा मिला। डेड बॉडी 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। रात्रि भर पुलिस युवक के शव की जांच में जुट गई। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तरसीवा में तालाब में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मासूम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान तालाब की ओर चला गया। तालाब में डूबने के बाद बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। महिला के अपराध कबूलने पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। महिला ने थाने में पहुंचकर बताया था कि उसके पति की घर में गिरने से मौत हो गई थी। धमतरी में बिजली विभाग में पदस्थ इंजीनियर की नवविवाहिता पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी के लिए सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि विनय ठाकुर का चेतना ठाकुर के साथ हाल ही में विवाह हुआ था। धार के गंदवानी में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान राइफल, रिवॉल्वर और कारतूस छीनकर फरार हो गए। हमले में सब इंस्पेक्टर आरक्षक घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य झारखंड से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने शहर के रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 10 लाख की ठगी की थी। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम झारखंड में डटी हुई है। बारह साल की लड़की से घर में घुसकर रेप करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी योगेश साहू कुरूद थाना के मढ़ेली गांव का रहने वाला है, जो अपनी ससुराल चिपरी डीह आया हुआ था। 25 अक्टूबर की दोपहर आरोपी ने लड़की को अकेली पाकर उसके घर पर घुसकर दुष्कर्म किया। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। जबलपुर में खाद्य विभाग ने ISBT में छापा मारा। महाकाल ट्रेवल्स बस की तलाशी में 40 क्विंटल खोवा और मिठाइयां बरामद की गई। विभाग ने खोवे की डिलीवरी देने जा रहे 10 व्यापारियों और बस संचालक को नोटिस देकर उपस्थित होने को कहा है। सिंगरौली में मीटर रीडिंग के बहाने दिन दहाड़े 2 अज्ञात आरोपियों ने महिला को चाकू दिखाकर गले से चेन लूटकर फरार हो गए। बता दें कि चोरों ने महिला को अकेली देखकर घर में घुसे थे और महिला की शिकायत पर कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। नगरनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांजे की बड़ी खेप की तस्करी करने वाले आरोपी को नगरनार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी युवक 22 जून से गांजे की तस्करी करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे 320 किलो गांजे के साथ ओडिशा बॉर्डर में पकड़ा था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरोप है कि यहां नसबंदी कराने आई महिलाओं को डॉक्टर MM पांडे ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बीच ऑपरेशन में ही छोड़कर सतना चले गए। करोटी का एक ग्रामीण सूरजपुर भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बोरे में विषैले सर्प लेकर पहुंचा। इस सांप ने उसे डसा था। उसके बाद उसे अस्पताल भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पर इस बार कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने छठ पूजा मनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों से घर में ही छठ पूजा मनाने की अपील की गई। बलरामपुर में लोगों ने राजपुर SDM को ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में थोड़ी ढील बरतने की अपील की। श्रद्धालुओं का कहना है कि छठ में अर्घ्य देने का नियम है और पुरोहित द्वारा ही व्रतियों को अर्घ्य दिलवाया जाता है, पर कोरोना गाइडलाइन की वजह से एक समय में सभी व्रतियों के घर पुरोहित नहीं पहुंच सकते। इससे उनका व्रत अधूरा रहता है। छत्तीसगढ़ में CG नीट की 85% कोटे की सीट में छात्र छात्राओं के काउंसलिंग के लिए 7 से 12 नवंबर तक तिथि निर्धारित है। सर्वर में लगातार हो रही परेशानियों से पिछले 5 दिनों से केशकाल विकास खंड अंतर्गत कोई भी छात्र छात्राएं आवेदन नहीं भर पाए हैं। छात्रों ने आवेदन की तिथि बढ़ाने और सर्वर ठीक कराने की मांग की। रायगढ़ जिले के थानों में अब FIR ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। थानों में हाथ से लिए जाने वाले रोजनामचों को अब पूरी तरह से पेपरलेस करते हुए ऑनलाइन किया जा रहा है। जिले के सभी थानों में इसे लागू किया गया। खास बात है कि बलरामपुर रेंज में रायगढ़ पहला जिला है जहां के थाने पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला में आधुनिक शिक्षा का अभियान 275 शासकीय स्कूलों तक पहुंच गया। सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। कोरोना काल के बीच अब स्कूल बंद हैं, तब मोहल्ला क्लास के लिए जरिए स्कूल
में बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई जा रही है और शासन की पढ़ाई तू हर द्वार योजना को सफल कर दिखाई। MBBS और BDS में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई। अब छात्र 15 नवंबर से दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। सर्वर स्लो होने के कारण आवेदक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर आवेदक और उनके परिजन DME कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। चीनी वस्तुओं की बिक्री पर रोक से कुम्हारों के दिन फिर गए हैं। बाजारों में मिट्टी के बने दिए सहित अन्य वस्तुओं की मांग तेज हो गई है। मिट्टी के बने बर्तन शुद्ध होने के साथ ही भारतीय परंपरा के प्रतीक रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों को शुभ माना जाता है। फिलहाल इस साल बिक्री में तेजी आई है। चीनी वस्तुएं सस्ती मिलने से कुम्हारों की जीविका पर तलवार लटकने लगी। धनतेरस को लेकर रायपुर के सराफा बाजार में तैयारी शुरू हो गई है। तिथियों को लेकर अलग अलग बात की जा रही है, इसलिए इस बार धनतेरस 2 दिन का मनाया जा रहा है। दुकानों को बाहर से फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं महिलाएं भी सुबह से दुकानों के सामने रंगोली मारना शुरू कर दी। जबलपुर में भी NGT के आदेश के बाद 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। रायगढ़ जिले में बढ़ते सड़क हादसे को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर ने एक ज्वाइंट टीम बनाई है जो कि जिले के सबसे अधिक हादसे वाले ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन करेगी। इन ब्लैक स्पॉट की तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा ताकि हादसे पर लगाम लगाई जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी की घोषणा करने से किसान निराश है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष बेमौसम बारिश के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। उम्मीद थी कि सरकार दिवाली से पहले धान खरीदी शुरू करेगी, जिससे पैसे मिलेंगे और अच्छे से दिवाली मनेगी, लेकिन सरकार की घोषणा से उनकी दिवाली फीकी रही। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। वहीं खरीदी शुरू होने में करीब 19 दिन का समय शेष है। वहीं दीपावली में किसानों की जेब खाली है। इससे किसान काफी चिंतित हैं। धमतरी में किसान बिचौलियों को औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर।